गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। देखिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4। चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, क्या है आपको दिया हुआ के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको दिया हुआ है, आपको दिया है डियर स्टूडेंट, ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, यदि ये इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर निकल जाएगा। यदि इसका एक फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू जब मैं यहां रखूंगा, रिमाइंडर निकालूंगा तो रिमाइंडर में 0 होना है। ये तो हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में। ठीक है, तो दिया हुआ है x-1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x-1 px का गुणनखंड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया है कि ये इसका गुणनखंड है। तो क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में, क्या करते हैं x-1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इसको 0 पुट करते हैं, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब x की वैल्यू को यहां रखोगे। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे शेषफल, शेषफल रिमाइंडर, शेषफल रिमाइंडर P1 हो जाएगा 0। ये इसका फैक्टर है, तो यहां से x की वैल्यू निकाली, तो जैसी x की जगह पे 1 करूंगा, ये P1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया डियर स्टूडेंट, x की जगह पे 1 कर देंगे, तो यहां रखिए 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि यदि ये इसका एक फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू यहां रखिए, उसमें 0 होना है, यदि ये फैक्टर है। अरे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक हो गया, इट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। और P1 का मतलब ये है कि जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रख देंगे। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 ये हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा k पहले लिख लेता हूं प्लस इसको एक साथ लिख लेता हूं, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? ठीक है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक साथ लिख दिए। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, इसका पक्षांतर कीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। k इज इक्वल टू -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गया k की वैल्यू। ठीक हो गया? ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, इसका थर्ड पार्ट देखिए, px इज इक्वल टू है kx स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। और आपको दिया हुआ है x-1 इसका एक फैक्टर है। इट इज गिवन दैट दिस x-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x-1 को 0 कर देंगे। ठीक है, पुटिंग
x minus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to 1. x minus 1 को 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. अब p1 निकालिए. p x की जगह पे 1, p1 निकल जाएगा. ठीक है, x माइनस 1 0 कर दिया, x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. और आप निकाल लीजिए p1, जहां x है वहां 1 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये k इंटू 1 स्क्वायर. p1 मतलब जहां जहां x है वहां आप 1 पुट करेंगे, तो k इंटू 1 स्क्वायर मतलब k इंटू 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 1 plus 1 will be equal to 0. This is the factor of this one. So when I put x is equal to 1 in this, the remainder becomes 0. शेषफल शून्य हो गया, होना ही है क्योंकि ये इसका फैक्टर है. तो x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे तो वो शेषफल होगा और उसमें 0 होना है. ठीक हो गया? ठीक है स्टूडेंट, आप यहां पर लिख देंगे शेषफल, लिख दीजिए शेषफल, रिमाइंडर विल बिकम 0. शेषफल हो जाएगा 0. शेषफल कैसे निकलेगा? रिमाइंडर कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू 1 इसमें रख देंगे. तो आप देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, k माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है प्लस 1. ठीक है, अब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए, दाएं पक्ष में इसका पक्षांतर कीजिए, तो ये 0 है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये नेगेटिव है तो वहां जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये हो गया माइनस नेगेटिव. तो k की वैल्यू आया आपके पास कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पार्ट है, देखिए फोर्थ पार्ट. इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है. ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ वाला. तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक से समझना है, और तरीका सबका एक ही है, कुछ नया नहीं है. ठीक है, तरीका सबका एक ही है, और क्वेश्चन ज्यादा इसलिए कराए जाते हैं कि जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए बढ़िया. ठीक है, इसलिए आप बढ़िया ढंग से काम करिए, अच्छे ढंग से काम करिए. ठीक हो गया? चलिए डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. px इज गिवन एज, कितना है पॉलिनोमियल आपके पास? kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k. आई थिंक दिस इज kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ये है. और आपसे कहा गया है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस. x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसको 0 कर देते हैं. ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से वी गेट x इज इक्वल टू 1. x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1. ठीक है, तो जब ये फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू निकाली तो रिमाइंडर शेषफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. रिमाइंडर शेषफल कितना हो गया डियर स्टूडेंट? p1 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 1 कर दीजिए तो p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट p1 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 करिए, जहां जहां x है वहां आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब k इंटू एक्स की जगह पे 1 करिए 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 करिए प्लस k इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये 1 स्क्वायर आपका 1 हो गया तो k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट k प्लस k कितना हो गया? 2k.
ठीक है। 2k-3 इज इक्वल टू 0, तो 2k कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, -3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू +3। 2k-3 0 हो गया, तो 2k कितना हो गया, -3 यहाँ जाके प्लस हो गया। अब आप k की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये k इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यदि आप k की वैल्यू निकालना चाहते हैं, k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3/2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/2 आ गई। ठीक है, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आगे के लिए भी बहुत यूजफुल है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है, किसका गुणनखंड करना है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फैक्टराइज इट, इसके गुणनखंड कीजिए, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसके गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अब देखो मैं करता हूं स्प्लिट मेथड से करता हूं इसको, इस बीच वाले टर्म को विभाजित करके करता हूं। ठीक है, एक तो रिमाइंडर थ्योरम से होता है, तब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उससे करूंगा रिमाइंडर थ्योरम से, जिससे दोनों चीजें आपको आ जाए। यहां पर क्या होना है डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए ये ट्राइनोमियल है, त्रिपद है, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, ये आपका कांस्टेंट हो गया। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 और 12x स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 12x स्क्वायर हुआ आपका 12x स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 12x स्क्वायर आपका 12x स्क्वायर हो गया, और जो ये -7x है, ध्यान दीजिए, -7x के ऐसे 2 पार्ट करिए, ऐसे 2 विभाजन उसका करिए, ऐसे उसको स्प्लिट करिए। ठीक है, कि उसका प्लस या माइनस करके, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, जोड़ या घटाना करके तो इतना हो जाए, और जो 2 पार्ट आपने किए उनका मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। तो आप देखिए 7 है, तो 7 के 2 पार्ट करिए, जो 12 आ जाए उनका मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे 4 और 3, 4 3 है 12, पर ये माइनस में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -4x -3x। आप देखिए मैंने क्या लिख दिया, -7x को लिख दिया -4x -3x, और -4x -3x आपका -7x होता है। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, -4x इंटू -3x इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -4x और -3x का मल्टीप्लाई गुणा -4 का मल्टीप्लाई -3 से, तो माइनस माइनस का प्लस, 4 3 जा 12 और x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर आ गया, 12x स्क्वायर आ गया ना। तो ये तरीका है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख दिया, इसको स्प्लिट करेंगे, इसका विभाजन करेंगे, और वो ऐसा विभाजन होना चाहिए कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होना चाहिए, सम और डिफरेंस तो इतना आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई इतना होना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है, तो -7x हो जाएगा, -4x -3x हो गया -7x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया 12x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए 12x स्क्वायर -7x को लिख देंगे -4x -3x प्लस 1, ये -7x, इसका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अब इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, और इसको एक साथ ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट, यदि मैं इसमें कॉमन देखूंगा तो एक तो 4 कॉमन आएगा, क्योंकि 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 कॉमन आएगा, एक आएगा x कॉमन दोनों में, यहाँ भी x है और यहाँ x स्क्वायर है, मतलब x इंटू एक्स, तो 4x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 12 को क्या लिखा, 4 इंटू 3, तो 4 बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा 3, और एक x बाहर आ गया, तो एक x यहाँ पर रहेगा, माइनस से तो पूरा बाहर आ रखा है 4x, तो यहाँ पर रहेगा 1। ठीक,
यहां पर आप क्या करिए, माइनस करिए और इसको लिख दीजिए 3x माइनस 1। ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदलता है, इसमें नेगेटिव हो जाना है और इसमें पॉजिटिव हो जाना, तो यही टर्म मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, जो यहां भी है और यहां भी है, तो आप कहेंगे 3x माइनस 1 है, तो आप लिख लीजिए 3x माइनस 1 तो कॉमन है दोनों में, इसमें बाहर ले लिया। अब यहां पर कितना बचेगा, 3x माइनस 1 तो कॉमन आ गया, यहां पर बचेगा 4x। ठीक है, यहां पर कितना बचेगा, यदि मैं इसको बाहर ले लूं तो यहां पर बचेगा 1, तो माइनस है 1। ये हो गए फैक्टर, इसके फैक्टर ये हो गए। आपको कहा था ना फैक्टराइज दिस, इसके गुणनखंड कीजिए, तो ये आ गए इसके गुणनखंड 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। गुणनखंड मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आने वाला है। ठीक है दोस्त, ठीक है ना। तो ये है स्प्लिट मेथड, विभाजन विधि से आप कर रहे हैं इसको। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं दोस्तों। इस रूप में सीखने, फैक्टर करना सीखना है। फैक्टर आ गए तो बहुत काफी कुछ काम हो गया। ठीक है, इसका बहुत बड़ा यूज है मैथमेटिक्स में आगे भी। तो चलिए ध्यान से काम करिए। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट देखिए। ये क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और जितना आएगा वो क्या होना चाहिए, इसको स्प्लिट करके उनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। जैसे पहले एक एक करके स्टेप वाइज समझ लेते हैं। इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो गया। इसका और इसका मल्टीप्लाई विद साइन, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 7x को ऐसे दो पार्ट करिए, 7x को स्प्लिट करिए इस हिसाब से कि उन दो पार्ट का सम या डिफरेंस तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए। ठीक है, तो आप 7x के 7 के कई पार्ट हो जाते हैं। आप 1 + 6 कर सकते हैं, आप 2 + 5 कर सकते हैं, आप 3 + 4 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो अब मैं 7x को माना 2 + 5 करूंगा, 2 + 5 7 होता है, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, पर मुझे चाहिए यहां पर 6। तो 7 के आप देखिए, 7 को मैं लिख सकता हूं 1 + 6, 7 को मैं लिख सकता हूं 2 + 5, 7 को मैं लिख सकता हूं 3 + 4। ठीक है, अब किसका मल्टीप्लाई 6 होगा, इसका मल्टीप्लाई 10 होगा, इसका मल्टीप्लाई 12 होगा, इसका मल्टीप्लाई 6 होगा। देख रहे हैं, तो इसके मैं दो पार्ट कैसे कर दूंगा, 6x + x, 6x + x हो गया 7x, और 6x और x का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6x इंटू x का मल्टीप्लाई होगा 6, और x का x के साथ मल्टीप्लाई x²। तो आ गया। इसके जो दो पार्ट किए, स्प्लिट किया, इसका विभाजन किया दो हिस्सों में, उनका सम तो आ गया 7x, और उनका मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आ गया। इसका इसका मल्टीप्लाई का 6x², इसके दो पार्ट में विभाजन किया, स्प्लिट किया इसको 6x + 1 में, अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करके तो ये आ रहा है, और इसका इसका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। तो ये स्प्लिट मेथड, विभाजन विधि। ठीक है, इसको तोड़ना है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ये इसको लिख देंगे 2x² + 6x +
एक्स प्लस 3, 6x प्लस एक्स आपका 7x, कोई नुकसान नहीं है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है। 6 को क्या लिखते हैं आप, 6 को लिखते हैं आप 2 इंटू 3, ठीक है। तो समझने के लिए चलिए लिख लीजिए 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 3। माना मैंने थोड़ा समझने के लिए 2 3 या 6। अब इस चीज में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। 2 यहां भी यहां भी, ये 2 x यहां भी यहां भी, तो 2x कॉमन ले लीजिए। 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो यहां पर x बचेगा, नहीं होगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स, एक बाहर आ गया x हो गया, प्लस 2 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, यहां पर बच गया 3, ठीक हो गया। प्लस ये x प्लस 3 है, ये तो सब इसके अंदर आ गया, और ये x प्लस 3 है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 को कॉमन लीजिए इस पे। तो इसके अंदर क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, यहां पर ही बच गया 2x, प्लस यहां पर क्या बच गया, x प्लस 3 तो बाहर लिख लिया, यहां पर बचेगा 1, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करूंगा इसके इससे तो ये आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो ये आएगा। तो ये हो गया फैक्टर, फैक्टराइज इट, इसके फैक्टर आ गए, इसके ये फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप में आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक हो गया। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखिए, मुझे विश्वास है कि आपको इंटरेस्ट आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, क्या है क्वेश्चन आपके पास, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसको देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यह है क्वेश्चन। क्या बताया, तरीका बताया कि हम क्या करेंगे, जो इस ट्राइनोमियल के इंड्स टर्म हैं, इस त्रिपदीय के जो अंत के पद हैं, पहला और लास्ट वाला, उसका करते हैं मल्टीप्लाई। इसका और इसका होता है मल्टीप्लाई विद साइन, तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर को मैं भी माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इसका मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर इंटू माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 36x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे ये होगी, ठीक होगी, माइनस 6 इंटू प्लस 6 माइनस 36 और x स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट कीजिए 2 पार्ट्स में, इसको स्प्लिट कीजिए, इसका विभाजन कीजिए 2 हिस्सों में, कि उसका प्लस या माइनस कितना हो जाएगा 5x, और उनका मल्टीप्लाई माइनस 36x स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे तो 5 का होता है 1 4, और 1 और 4 की मल्टीप्लाई माइनस 36 में आती है, ठीक है। 5 को माना आपने क्या लिखा, 1 प्लस 4, 1 और 4 का मल्टीप्लाई माइनस 36 नहीं होता, या आपने लिखा 5 को 2 प्लस 3, ठीक है, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं होगा, इसका मतलब इससे बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। तो यदि मैं देखो 36 किस चीज को मल्टीप्लाई करके होता है, 9 4 जब होता है 36, 9 4 जा 36, और 9 में से 4 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। मैं 5 को ऐसा भी लिख सकता हूं, 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 4, 9 और 4 का डिफरेंस करूंगा तो 5 आएगा, और 9 की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करूंगा तो माइनस 36 आएगा। मिल गया रास्ता, ये 2 फैक्टर होंगे इसके, तो क्या लिखूंगा, 9x माइनस 4x लिखूंगा, 9x और 9x माइनस 4x तो 5x हो जाएगा, और इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर दिया मैंने
9x इंटू माइनस 4x का, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 9 4 जा 36 और x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर आ गया। इसको स्प्लिट किया, इसका विभाजन क्या है, किस रूप में, 9x और 4x के रूप में, 9x माइनस 4x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए दिस इंप्लाइज दैट 6x स्क्वायर प्लस 9x को क्या 5x को क्या लिख रहे हैं, 9x माइनस 4x माइनस 6। ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, इसका इसमें कॉमन देखिए आप, 6 को क्या लिख देंगे आप, 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं कुछ देर के लिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 6। थोड़ा सा कॉमन, वैसे आपको डायरेक्ट कॉमन आ जाएंगे और थोड़ा सा समझाने के लिए दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या कॉमन आएगा, देखो एक तो 3 आएगा, 3 और एक x आएगा, 3x कॉमन हो गया, 3 और x, 3x हो गया, 3 भी लिख दिया x भी लिख दिया। अब कितना बचेगा यहाँ पर 2 और एक बचेगा यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन, x कॉमन, 3x हो गया प्लस 3 हो गया, 3x तो बाहर ले लिए तो कितना बचा 3। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, देखो माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 और 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, तो यहां से कॉमन आ जाएगा 2, तो माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन आ गया तो 2 जब 4 होता है तो यहां पर बचेगा 2x और 6 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ गया तो प्लस 3। अब आप कहेंगे कि प्लस कहां से आएगा, तो नेगेटिव थे, देखो मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई प्लस 2x के साथ, तो -4x और -2 की मल्टीप्लाई प्लस 3 के साथ, तो प्लस 3 -2 -6 आ गया। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, दोनों में कॉमन ये है 2x प्लस 3 कॉमन है दोनों में, इन दोनों में ये कॉमन है, यहां पर क्या बचेगा 3x और यहां पर बचेगा -2, ये हो गया फैक्टर। इसके फैक्टर आपके ये आ गए 2x प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक तरीका ये है फैक्टर करने का, आगे रिमाइंडर थ्योरम को भी यूज करेंगे, शेषफल प्रमेय की मदद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उस शेषफल प्रमेय की मदद से करेंगे। ठीक है, मिला जुला कुछ शेषफल प्रमेय करेंगे, कुछ इसी मेथड को यूज करेंगे, तो जहां पर जो सरल लगे उस मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए अभी तो इसी मेथड से मैं क्वेश्चन नंबर इस 4 का फोर्थ पार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आप देखिए, क्या है क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन। ठीक हो गया, अब आप देखिए ये ट्राइनोमियल है, त्रिपदी है, ये x की पावर 2 x के 1 है, कांस्टेंट है। क्या तरीका बताया, इसका मल्टीप्लाई होता है, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 4 जा 12x स्क्वायर होगी, इसका और इसका मल्टीप्लाई ये आ गया। अब इसको करिए स्प्लिट, -x को, -x के 2 ऐसे पार्ट करिए कि उनका मल्टीप्लाई तो हो जाए -12x स्क्वायर और उनका समय डिफरेंस हो जाए -x। तो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं -4x प्लस 3x, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि मैंने 12 बनाना है, 12 बनाना है, तो 12 को आप 4 3 जा 12 लिख सकते हैं, या 2 6 जा 12 लिख सकते हैं, और 2 और 6 पे काम नहीं बनेगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, या 2 - 6 4 आ जाएगा, मुझे -x चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा, -4x प्लस 3x, -4x में प्लस 3x तो -x हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए
माइनस 4x का मल्टीप्लाई आप 3x के साथ करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस आ जाएगा, 4 3 जा 12 और x की मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया काम। देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई जो आया इसको मैंने स्प्लिट किया दो पार्ट में, ये और वो इस और इसके मल्टीप्लाई के बराबर है। तो सीधी सीधी बात है, तो आप लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर, इसको लिख लीजिए माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4x और 3x से आएगा माइनस x, इस और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों की गुणा इसके और इसकी गुणा के बराबर है। अब दिस इंप्लाइज दैट क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कोई न्यूमरल तो कॉमन नहीं है, x कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा 3x माइनस x बाहर आ गया तो यहां पर बचेगा केवल 4 प्लस ये कितना हो गया 3x माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, ये कॉमन है, ये यहां भी है यहां भी, कॉमन मतलब जो दोनों जगह हो, यहां भी है यहां भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 3x माइनस 4, ये तो कॉमन आ गया। इसमें से ये वाला जो टर्म है इसमें 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस ये पूरा पूरा कॉमन आ गया बाहर, तो यहां पर बच गया 1। तो ये हो गए फैक्टराइज, ये दो फैक्टर हो गए x प्लस 1 3x माइनस 4, ठीक है। ये इसके फैक्टर है, एक फैक्टर ये हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, लीनियर फैक्टर आ गया, रैखिक गुणनखंड हो गए, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल ये आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब मैं जब नेक्स्ट लेक्चर करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी यूज करूंगा फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।